4.5 साल हो गए हैं और आप यकीन जाने वो 2000 करोड़ भी हमें नहीं मिला। मात्र 500 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, वो भी 100-50 करोड़ रुपया करके। अभी लोगों के केसेस पास होकर पड़े हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा। इसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स पैदा की जा रही है। भाई जिनके लड़का नहीं था, मान लो वहाँ से कोई विस्थापित आया, खाली लड़कियाँ थी, तो जनाब उनको हम पैसा नहीं देंगे, हमारा कानून ये कहता है। मैंने कहा आप उनको स्टेट सब्जेक्ट का राइट नहीं देने जा रहे, आपने रिलीफ देनी है, लेकिन कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले एक चीज़ मैं वाजे कर देना चाहता हूँ कि पीओ के रिफ्यूजीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट और वो हमारा ही हिस्सा है। ये लड़ाई हमने हमेशा इस लड़ाई को सपोर्ट किया और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार ने 2014 में एक पैकेज रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, जिसके तहत हर विस्थापित स्टेट सब्जेक्ट पीओ के रिफ्यूजीज़ को, मैं उनको रिफ्यूजीज़ भी नहीं कहूँगा, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहूँगा, को हमने 25 लाख रुपया प्रति परिवार देने का रिकमेंड किया। ये रकम कोई 9000 करोड़ के करीब बनती थी और उस वक्त दिल्ली की सरकार जो थी उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन सरकार दिल्ली में बदल गई, जम्मू कश्मीर में बदल गई और वहाँ पे इनकी कोशिशों की वजह से, चुनी जी और इनके साथियों की कोशिशों की वजह से एक पैकेज तो आया, लेकिन वो लंगड़ा पैकेज आया। वो केवल 2000 करोड़ रुपए का पैकेज आया और उस पे दुहाई ये है कि वो 2000 करोड़ का जो पैकेज वहाँ से अनाउंस किया गया वो भी इनको पूरी तरह से मुहैया नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि पीओजे के जो विस्थापित लोग हैं वो हमारा हिस्सा है। कोई मुजफ्फराबाद से आया है, कोई मीरपुर से आया है, कोई देव बटाला से आया है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा हिस्सा है। हमें इन्हें अपनाना है और इनको मुआवजा देना है। जब हमने इनको मुआवजा देना है, हम वचनबद्ध हैं और हर सरकार वचनबद्ध है, तो फिर देरी क्यों? इतने साल भाजपा भी ये आवाज़ उठाती रही, लेकिन जब करने की बारी आई तो कर नहीं पाए। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार को और महामहिम गवर्नर महोदय को ये इल्तिजा करूँगा कि फौरी तौर पे इनको इनका मुआवजा दिया जाए और जो पैकेज 2000 करोड़ का है वो तो रिलीज़ किया जाए, लेकिन जो 9000 करोड़ का पैकेज पहले ही रिकमेंड हुआ है, जो कैबिनेट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, उसको दोबारा से लागू किया जाए और हर परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर बैंक के डिपॉजिट्स का सवाल है, वो तो 47 के पार्टीशन में भी जो लोग अपने बैंक के खाते लाए थे उनको बैंकों ने दिया, तो उसमें कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर चुनी जी और उनके साथी बैंक से बात करेंगे तो वो भी मसला जो है हल होगा। हमें भी जो करना होगा हम करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के हर स्टेट सब्जेक्ट की लड़ाई लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा है। हम इस बात के कायल हैं कि जो भी आदमी जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट है, जम्मू कश्मीर में उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए, उसको अपना हक मिलना चाहिए। और ये विस्थापित लोग जो हैं पीओजे के ये भी स्टेट सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी आज भाई राजीव चुन्नी जी को और जो साथी यहाँ बैठे हैं धरने पे और जो साथी आज यहाँ नहीं भी आए हैं, रजौरी, पुंछ और बाकी इलाका से, उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर फिर एक मर्तबा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम ये दुहाई केंद्रीय सरकार से करेंगे कि जो हमने पैकेज 9000 करोड़ का कैबिनेट ने रिकमेंड किया है, और गवर्नमेंट जो होती हैं वो कंटिन्यूटी में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कैबिनेट ने रिकमेंड किया तो दूसरी कैबिनेट ने कहा ये था ही नहीं। वो रिकमेंडेड है, कैबिनेट के द्वारा, एक सरकार के द्वारा रिकमेंडेड है, उसको हम लागू कराएंगे और दिल्ली को मजबूर करेंगे